बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और मैं हूं शेख फरहान अली। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तुलंबा के इलाका भिड़ में। ये तुलंबा का इलाका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का आबाद है। ये कैसे मस्मार हुआ और ये कई दफ़ा मस्मार हो चुका है। इसी हवाले से तारीख दान जो है राना यूसुफ साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये तुलंबा की रिहायशी हैं। आइए इनसे जानते हैं ये कितनी दफ़ा बिस्मार हुआ और किस तरह जो है वो ये दोबारा आबाद हुआ। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, कुछ तुलंबा के बारे में, भिड़ के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, मैंने पहले भी अर्ज किया है, मैं फिर यही बात अर्ज करूंगा कि ये सदियों पुराना एक भेड़ है। भेड़ का लफ्ज़ आप लोग समझें और मेरे भाई अवाम समझें। भेड़ कहते हैं तबाह होने वाली चीज़ को। ये सराइकी का लोकल लफ्ज़ है। फलां चीज़ भेड़ थी गई, शाला भेड़ हुए। ये वो चीज़ें हैं जो भेड़ तबाही को कहते हैं। ये बहुत बड़ा तामीरी मरकज था, ये शहर था जो तबाह बर्बाद हुआ। ये कई एक ने लिखा कि ये किसी कंजूसी औरत की वजह से तबाह हुआ। कई एक ने अपनी तारीखों में इसको हमला आवरों के जलाने की तबाही सबब बताया। कई एक ने कुछ, लेकिन ये फैक्ट है कि ये बहुत बड़ा तामीरी शहर था जिसके खंडरात को देख के आज भी पता चलता है कि दौरे हाजिर की बिल्डिंगें भी इतनी ऊंचाई नहीं रखती जहां तक आज इसके खंडरात खड़े हैं। और ये इतने बड़े खंडरात किसी बहुत बड़ी बिल्डिंगों की निशानदेही करते हैं, और बहुत बड़ी बिल्डिंगें बहुत बड़े लोगों की निशानदेही करती हैं। बहुत अमीर लोगों का ये शहर था, मरकज था। इस पे जैसे भी तबाही आई, ये तबाह हुआ, और इसके तबाह होने के बाद किसी ने नहीं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि इसमें एक किला भी मौजूद है जो इस टाइम उसमें पार्क बना दिया गया है और स्कूल भी है उसमें। अब जो किला है उसकी कोई तारीख बताएं हमें। किले की तारीख, कई एक लोग इसको मुगलों की तारीख में शुमार करते हैं कि अकबर आजम का दौर था। कई एक लोग इसको उससे भी आगे ले जाते हैं कि जी ये नहीं, ये किला उस वक्त भी था जब सिकंदर आजम आया है। लेकिन मुगलों से तो ये पक्की बात है ना कि ये किला मौजूद था। अगर शेर शाह सूरी के दौर को कह लो तो वो भी इस पे लगेगा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने अपने दौर में जो सबसे बड़ी सड़क निकलवाई थी दिल्ली से मुल्तान तक, वो इसी तुलंबे शहर के बीचों बीच से गुजर रही है। उसके सड़क के 10-10 मील के ऊपर फौजी छावनियां बनाई गई थी, वहाँ पे सराय थी, वहाँ पे मुसाफिरों के लिए रहने के बंदोबस्त थे, वहाँ पे हर किस्म का निज़ाम मौजूद होता था। उस दौर के अंदर भी ये शहर आबाद हुआ होगा, ये भी मुमकिन है। शेर शाह सूरी के दौर पे वो सड़कों की हिफाजत के लिए ये छावनियों की सूरत में यहाँ पे जो किला है ये तामीर भी हुआ होगा। और उस किले के अंदर देखा हमने, उसमें पढ़े हैं हम, 5वीं जमात तक हमने तालीम हासिल की है। उसके अंदर लोहे के दरवाजे होते थे जैसे जेलों के दरवाजे होते। हाँ, उसके अंदर बड़े लोहे के गार्डर होते थे जैसे बड़ी जेलों के अंदर कमरे बनाए जाते थे कैदियों के लिए। इस किस्म के असरात उस किले के अंदर उन इमारतों के मौजूद थे। तो ये है कि यहाँ रहने वाले अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ जेलें भी बनाई हुई थी। इसके अंदर उन्होंने हर किस्म का इंतजाम अपना किया हुआ था। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जो तुलंबा का नाम है, ये तुलंबा क्यों रखा गया, उसके लिए क्या तारीख बता। इसके लिए 2-3 वजूहात लिखते हैं। एक तो लिखते हैं, एक ने लिखा है तारीख में कि ये शुमाल की जानब है, चढ़ते हुए तुलंबे की उससे। तो वो कहते हैं कि तल उब्बा, दरियाए रावी के चरतल की तरफ जो रकबा है उसको उब्बा कहते हैं, ये चढ़ाव के इलाके को। जी, ताल जमीन को बोलते हैं, ताल उब्बा चढ़ते इलाके का रकबा, इलाका। तो उसकी वजह से बाद में मुस्तामल होके ये ताल उब्बा से तुलंबा बढ़ गया। एक तो ये भी लिखते हैं। एक मोरखीन लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे जिन जाटों की या किसी और कौम की हुकूमत कभी रही है, मुख्तलिफ छोटी छोटी हुकूमतें यहाँ पे जिली सूबाई परगने वो रही हैं। मुगलों के दौर में भी, पहले दौरों में भी यहाँ पे ये राजधानी रहा है छोटी हुकूमतों की, मरकजी तो ना सही। उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे राजा जो बैठा था वो था, उसका नाम था ताल, उसकी रानी का नाम था अम्बा। ये दोनों आम मुस्तामल होके मिल के फिर बन गया तुलंबा।
تو یہ دو وجوہات وہ لکھتے ہیں کہ اس کا نام کی وجہ یہ دو تین چیزیں ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بھیڑ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پہ کچھ سونے کی دیگیں جب کھدائی انگریزوں نے کی آ کر کچھ دیگیں وغیرہ بھی نکلی ہیں، اس کے بارے میں میں نے کسی کتاب میں نہیں آج تک پڑھا کہ انگریزوں کے دور میں یہاں سونے کی کتابیں نکلی ہوں، دیکھیں سر؟ دیکھیں نہیں کہیں ہم نے نہیں پڑھا۔ ماسٹر صاحب ہیں 15 پہ، انہوں نے تلمبے کی پوری تاریخ لکھی ہے، قرب و جوار کی ارد گرد کی، مامو شیر، یہ بھیڑ، یہ سارا کچھ انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس نے کہیں نہیں لکھا کہ دیکھیں نکلی تھی یہاں سونے کی۔ ہاں یہاں پہ کمپنی ہمارے ہوتے ہی آئی تھی باہر سے، نہ جانے وہ جرمن کی تھی یا جاپان کس ملک کی تھی، انہوں نے یہ قریب ہی تمہارے کنواں کھدائی کیا تھا، بہت گہرائی، زمین کی حد کی گہرائی تک وہ لوگ گئے تھے۔ ان کو لوہے کے سکے، لوہا، ہڈیوں کے ڈانچے ٹوٹی پھوٹی شکل میں اور اس قسم کی چیزیں تو نوادرات پرانے ملے تھے، لیکن یہ ہم نے نہیں سنا کہ انہیں کوئی سونے کی دیگ ملی یا کوئی چیز ملی۔ اس علاقے کی کسی آبادی نے نہ سنا نہ دیکھا، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں، نہ کسی تاریخ پہ ہم نے پڑھا۔ جی بہت شکریہ جی رانا صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ تلمبا کی جو تاریخ ہے، بھیڑ کی تاریخ ہے، قلعے کی تاریخ ہے، وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ اس زمانے کا یہ شہر ہے، بڑا قدیمی اور تاریخی شہر، صدیاں بیت گئی اس علاقے کو، پر اب یہ کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ اس میں ابھی تک کوئی ٹرانسپورٹ کا پراپر سسٹم نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی یا کوئی بڑا کالج، اس طرح کی کوئی بھی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اہل علاقہ جو ہے انہوں نے بھی حکمرانوں سے اپیل کی ہے کہ تلمبا کے علاقے کو موبلائز کیا جائے، اس میں یونیورسٹیز وغیرہ یا جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جانی چاہیے۔ اپنے ہوسٹ شیخ فرحان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔